Good evening everyone. My name is Rajgar. Currently I am pursuing my BTech from NIT Raipur and today I am teaching JEE Maths. So today's our topic is sequence and series. देखो बच्चों, आज हम देखते हैं सीक्वेंस और सीरीज, जिसमें पहले हम सबसे पहले जानते हैं सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है। सीक्वेंस इज नथिंग, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन लॉजिकल पैटर्न। जो कोई भी नंबर्स, बंच ऑफ नंबर्स एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो करते हैं उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए देखते हैं 1, 4, 9, 16। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो आपको दिख रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो सब एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अपन गैस कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर इसका क्या हो सकता है। इसका गैस नेक्स्ट नंबर होगा 25, जो है 5 का स्क्वायर। उसके नीचे एग्जांपल देख सकते हो, और दूसरे एग्जांपल में 1, 2, 4, 8, 16। तो इसमें अपन को पता क्या लग रहा है, ये 1 फिर उसका डबल है 2, फिर 2 का डबल है 4, 4 का डबल है 16। तो हमें पता चल रहा है इसमें कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज कुछ नहीं होता है, सीरीज सीक्वेंस का सम कर दो। द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। तो जैसे इसको बस सम कर देंगे वो सीरीज है। ठीक है, सीरीज भी 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या है, जो फिक्स नंबर तक फॉलो करते हैं पैटर्न को, फिक्स नंबर तक जाती है, उसे फाइनाइट सीरीज कहते हैं। और इनफाइनाइट जो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। चलो बच्चों, अपन डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं। एपी जीपी ये सब चीज अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन एक डायरेक्ट क्वेश्चन करके समझते हैं सीक्वेंस का पैटर्न कैसे फॉलो होता है। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन में क्या देखा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अपन को फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। कौन कौन सी बतानी है? A1, A2, A3, ये अपन को फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। और क्वेश्चन अपन को क्या गिवन है? A1 अपन को गिवन है, वो कितना है? 2। अब अपन को क्या निकालना है? A2 और A3 निकालना है। तो AN1 प्लस ये अपन को गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे कि 2 आएगा। तो यहाँ पे अपन n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा? A2। ठीक है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे अपन को n की वैल्यू 1 रखा, तो A1 + 3। और अपन को A1 की वैल्यू पता है, कितना दे रखा है? 2। तो 2 × 2 + 3 कितना आ गया? 7। A2 की वैल्यू आ गई 7। फिर अपन को क्या निकालना है? A3। तो यहाँ पे A21 + 3 A3। यहाँ पे अपन ने n की वैल्यू क्या रखा? 2। तो ये क्या हो गया? 2A2 + 3। और A2 अपन को पता है कितना है? 7। A2 अपना रखा है 7। तो 2 × 7 + 3 14 + 7 कितना आ गया? 17। तो अपने को क्या मिल चुका है? 2, 7, 17। ये इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स अपन को मिल चुकी है। तो ये एक पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सीरीज बन रहा है। तो अभी अपन पढ़ते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस विच फॉलोज ए स्पेसिफिक पैटर्न इज नोन एज प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले एग्जांपल अपने पास 2n + 1। तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएंगे नंबर्स? 3, 5, 7, 9। ये एक प्रोग्रेशन है। फिर दूसरा एग्जांपल ले, an = 2n। यहाँ n डिनोट्स नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2n क्या आएगा? n = 1 रखेंगे, 2, 4, 6, 8 etc। ये प्रोग्रेशन है। और टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन देखें तो 4 टाइप्स की प्रोग्रेशन होती है। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, और एक होता है इन दोनों AP और GP का मिक्सर, जिसे बोलते हैं AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। AP क्या है? AP एक सीक्वेंस है जिसमें कोई फिक्स नंबर से कोई टर्म इंक्रीज या डिक्रीज करती है, उसे हम AP कहते हैं। और वो फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ये रहा एग्जांपल 1, 4, 3, 1, 4, 7, 10। ये एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें क्या ना, ये 3 से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ भी देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। यहाँ भी देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 3। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। तो पहले अपन समझते हैं कॉमन डिफरेंस होता क्या है। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। लाइक कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 - A1 = A3 - A2। ये सब क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये अपना कॉमन डिफरेंस है। इसमें देख सकते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं D = 3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 4 से 2 हो रहा है, कम हो रहा है। तो 4 में क्या ऐड करेंगे? 2 आएंगे। -2 ऐड करेंगे तो 2 आएंगे। फिर -2 इसमें और किया तो 0 आया। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? -2। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म को बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जनरल टर्म या फिर nth टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? A = फर्स्ट टर्म और D = कॉमन डिफरेंस। तो अपना फर्स्ट टर्म क्या है? A। ठीक है, अब उसका सेकंड टर्म क्या होगा?
क्योंकि फिक्स नंबर से अपन को सीक्वेंस आगे बढ़ानी, इंक्रीज करना है। तो सेकंड टर्म क्या होगा, a प्लस बी। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। तो ये अपना क्या है, फर्स्ट टर्म, ये अपना सेकंड टर्म, ये अपना थर्ड टर्म, ये अपना क्या है, फोर्थ टर्म। तो अब आपको देखिए अपन को पैटर्न एक ऑब्जर्व हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का क्या है a1, सेकंड टर्म क्या है a प्लस b। तो यहाँ पे अपना nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। तो अपन को यहाँ से पता चल गया अपना nth टर्म क्या आ रहा है, या जनरल टर्म क्या आता है AP का, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये अपना यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव हो गया है। तो अब अपन करते हैं एक क्वेश्चन। चलो अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं, तो उससे अपन को क्या है ना, nth टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करना अपन इस क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, अपन क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, एपी दे रखा है 21, 18, 15 डैश 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 है। तो अपन को क्या फाइंड करना है, विच टर्म इज 81 माइनस 81। तो अपन को फाइंड करना है विच टर्म इज माइनस 81। तो अपन को इसमें पता लग रहा है ए क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म इसका क्या है 21। डी क्या होता है, हमेशा डी बताया था डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो इसका डी हो जाएगा 18 माइनस 21 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस 3। वी नोज ए अपन को पता है, डी अपन को पता है, अपन को क्या फाइंड करना है, माइनस 81। तो tn क्या दे रखा है इसमें, माइनस 81। अपन को यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो n का फॉर्मूला, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और ये अपन को पता है क्या है, तो ये माइनस 81 इक्वल्स टू a अपन को पता है कितना दे रखा है 21 प्लस n अपन को फाइंड करना है, और d अपन को कितना दे रखा है, माइनस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 81 इक्वल्स टू 21 माइनस 3 इंटू n माइनस 3n, ये प्लस 3। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3n को उस साइड भेजेंगे, तो ये 3n प्लस 21 प्लस 3 कितना हो गया 24 प्लस माइनस 81 है तो उस साइड आएगा, ये 81 होगा। तो कितना हो गया 3n इक्वल्स टू 24 81 कितना होगा 5 और 5 105। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ गया 35। तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है t35 वो कितना है माइनस 81। सो the nth term, so 35 term is minus 81। तो ये अपना यूज किया इसमें अपन ने जनरल टर्म का फॉर्मूले से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा इसका फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। अभी हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे, तो मैं भी आपको 4-5 शॉर्टकट्स बताऊंगा, तो वो आपके जेईई में काफी काम आएंगे, वो काफी यूजफुल शॉर्टकट्स है। तो अभी अपन शॉर्टकट नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है अपन को, अगर tm इक्वल्स टू n दे रखा है और tn इक्वल्स टू m दे रखा है, तो tm प्लस n इक्वल्स टू 0। तो इसको भी एक बार एग्जांपल से देखते हैं। अगर अपन को a3 टर्म 4 दे रखा है, ठीक है, और a4 टर्म 3 दे रखा है, तो अपना a3 प्लस 4 इक्वल्स टू a7 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। अगर अपन एक सिंपल फॉर्मूले से भी देखे, इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। a3 अपना क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, और ये क्या है a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। इनको अपन माइनस सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं इक्वेशन को, तो ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 0, 2d माइनस 3d इक्वल्स टू माइनस d इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू माइनस 1 आया, और d की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू कितना आ गया 6। a और d की वैल्यू अपन को पता चल गया। तो यहाँ से अगर a7 की वैल्यू निकाले कितना होता है, a प्लस 6d, a कितना है 6 माइनस प्लस 6 इंटू माइनस 1, ये कितना आ गया 0। तो ये अपना a7 कितना आ गया 0। तो यही प्रॉपर्टी के थ्रू ही आ गया था, शॉर्टकट के थ्रू। ठीक है, अपना सेकंड शॉर्टकट क्या है, इफ tm इक्वल्स टू tn और tn इक्वल्स टू m, तो t आर्थ टर्म क्या होगा m प्लस n माइनस r। ठीक है, सेम चीज अपन इसको शॉर्टकट के थ्रू देखते हैं। अपन को ये सेम क्वेश्चन में अपन फाइंड करते हैं अभी t5 टर्म। t5 टर्म इस फॉर्मूले के थ्रू कितना होगा, m प्लस n कितना है अपना 4 प्लस 3 माइनस r कितना है 5, तो कितना आना चाहिए 2। ठीक है, तो अपन अभी t5th टर्म इस निकालते हैं, a प्लस 4d, तो कितना होगा, a कितना है अपने पास 6 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, सेम ही है। ठीक है, तो और अपना नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इफ n tm इक्वल्स टू m tn, तो tm प्लस n इक्वल्स टू 0। इसको भी अपन अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो अपना शॉर्टकट 3 है, इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है, अपन को a3 कितना था अपने पास 4 था, और a4 अपने को कितना दे रखा था 3 था। यहाँ पे m कितना है अपने पास 3 है,
और n अपने पास है 4। इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग देखे, ठीक है, तो n कितना है 4 इंटू टी एम ए थ्री इक्वल्स टू 3 इंटू ए 4। तो 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 बोथ आर इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। चलो अभी अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो हमको क्या पता करना है, कितनी 3 डिजिट नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। तो ग्रेटेस्ट डिविजिबल 3 डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट तो होगा 996 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा होगा, अपने पास है 102। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक तरह से मान लेते हैं A1 क्या हो गया 102 और अपना AN क्या है 996। ठीक है, तो अपन को ये फाइंड करना है और यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस क्या है 6, क्योंकि अपन को फाइंड करना है डिविजिबल बाय 6। तो जैसे 102 है डिविजिबल, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन रहा है 102 108 114 डॉट 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 लास्ट में 996 तक जा रहा है। ठीक है, तो अपन को फाइंड करना है 996, तो कितने डिविजिबल टर्म होगा। ठीक है, तो अपन फाइंड करते हैं अपना Tn क्या है लास्ट टर्म 996, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो 996 इक्वल्स टू a कितना है अपने पास 102 प्लस n कितना है अपने n फाइंड करना है 9 माइनस 1 6। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं 102 प्लस n 6n माइनस 6। ठीक है, तो ये 6n को यहीं रखते हैं और 996 में 102 माइनस करते हैं प्लस 6 करते हैं। ठीक है, तो 6n बराबर कितना आ गया 10 प्लस 6 1000 माइनस 102, तो 6n कितना आ गया 900। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ गया 150, तो n की वैल्यू कितना आ गया 150। तो दे आर 150 टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 3 डिजिट नंबर। अभी अपन इस सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है अपने पास 999 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है अपने पास 100। ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो अपन को रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। इसको अगर 6 से डिवाइड करें, इसको भी 6 से डिवाइड, इसका क्वेश्चन क्या आएगा 166 और इसका क्या आएगा 16। इन दोनों का डिफरेंस कर दे तो कितना आएगा 150। अपन को इस बार पूरा लंबा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी 150 आ रहा है यहाँ भी 150, तो अपन को बस इस शॉर्टकट का यूज करना है। ठीक है, समझ आया आप सबको। अब अपन स्टार्ट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। n टर्म्स का सम स्टार्ट करते हैं एपी के अंदर। तो इसका एक फॉर्मूला है n/2 Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पता है d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, a अपना फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो इसको देखो ना अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं n/2 a प्लस a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जा रहा है Tn जो होता है लास्ट टर्म, और ये अपना क्या है फर्स्ट टर्म a1। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो अपने पास Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये निकल के आ गया और एक अपने पास ये होता ही है। ठीक है, दो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डिराइव करने का आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बच्चा था जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, उसका नाम था गौस। ठीक है, उसको उसके टीचर ने क्वेश्चन दिया, ऐसे ही मजाक मजाक में बोला तुम 1 से 100 तक का नंबर्स का सम करके लाओ। तो उसने एक दिमाग लगाया अपना, छोटे से 5 साल के बच्चे ने, 5वीं क्लास के बच्चे ने, उसने क्या किया, उसने ऐसे लिखा S1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 100। फिर उसने क्या किया ना, इसको सेम उल्टा कर दिया 100 प्लस 1 99 प्लस 98 प्लस 97 डॉट 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 1। दोनों को डिफरेंस कोई नहीं, उसने क्या किया सबको दोनों को ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया 2s, ये कितना हो गया 101 प्लस 99 और 2 कितना हो गया 101 प्लस ये भी 101 डॉट 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 101। ठीक है, तो अब कुछ नहीं किया उसने, ये s इसको डिवाइड में भेज दिया और ये कितने टाइम जा रहा है 100 टाइम्स है, तो कितना हो गया 100 इंटू 101। ठीक है, 100 इंटू 101। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 100/2 और 1 प्लस 100 और ये अपना है लास्ट टर्म, ये अपना है फर्स्ट टर्म, सेम टू सेम डिट्टो, ये फॉर्मूला बन जा रहा है, ये अपना है। तो इसका आंसर क्या आएगा 50 इंटू 101। तो इसका आंसर कितना होगा 5050। चलो अभी अपन है ना समेशन ऑफ एपी का एक एग्जांपल करते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ना जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, तो आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपने एग्जांपल भी हो जाएगा।
तो अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है सबसे पहले देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दे रखा है, सो मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 300। ये सीक्वेंस अपन को दे रखा है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे जो इसका सम 300 आएगा। ठीक है, तो अपन को ए क्या दे रखा है सबसे पहले इसमें देखते हैं 20। अपन डी फाइंड करते हैं, डी कितना होगा 19 1/3 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये -2/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन को एस कितना दे रखा है 300, नंबर ऑफ टर्म्स अपन को निकालनी है। ठीक है, तो अभी अपन एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, समेशन ऑफ एपी को कितना होता है n/2 इक्वल्स टू 2a प्लस n-1d। इसको अभी अपन सॉल्व करते हैं। एस एन अपन को पता है कितना है 300, एन अपन को फाइंड करना है 2 और ए अपना कितना है 2 × 20 प्लस n-1 डी कितना है -2/3। तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 300 इक्वल्स टू n/2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस n-20 माइनस n-1 1/3। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना बनता है अपने पास, ये n इसका करेंगे समेशन, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में 3, ये हो जाएगा 60 माइनस n माइनस प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 900 और ये 61 n माइनस n²। इसको सॉल्व करें अगर तो इस साइड भेजते हैं n² माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो यहाँ से ही बन जा रहा है, ऑप्शन से अपन को पता चल जाएगा। इन दो का सम 61 हो और इनका मल्टीप्लीकेशन 900 हो, तो अगर इसको अपन तोड़ेंगे तो कितना बन जा रहा है n² माइनस 36 प्लस 25n प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पता चल जा रहा है कितना है, n कॉमन है यहाँ पे, तो ये n-36 प्लस में n-36 प्लस 25, यहाँ पे भी n-36 0, तो यहाँ पे बन गया n प्लस 25 और n-36, तो यहाँ पे n वैल्यू क्या आ जाएगा -36। तो ये भी यहाँ पे माइनस है, माइनस रहेगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 25 और 36। तो ये अपने नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अपन को पता चल गया कैसे यूज करना है। अभी अपन नेक्स्ट टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो हाल फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।